दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विजय गोयल जी, हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक और हमारे संगठन के प्रमुख संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, जिनका जोशपूर्ण भाषण सुनकर आप बहुत खुश हुए, ऐसे हमारे धुआंधार युवा और प्रभावी नेता नवजोत सिंह सिद्धू जी, केवल क्रिकेट में बैटिंग नहीं, भाषण में भी ऐसी बैटिंग हुई कि 9 बॉल पर छक्का लग गया। आज का इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, हमारे ज्येष्ठ और पुराने कार्यकर्ता और दिल्ली के मेरे सहयोगी सहप्रभारी आदरणीय आर.के. सिन्हा जी, दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष विजयेंद्र जी, बहन पूनम जी, लाल बिहारी जी, अभय वर्मा जी, रविंद्र तिवारी जी, आदरणीय राम नारायण दुबे जी, अनिल झा जी, अमन सिन्हा जी और इस यशस्वी कार्यक्रम के आयोजक आप सबके चहेते विजय भगत जी। विजय जी, आपके टीम को, आर.के. सिन्हा जी को और पूर्वांचली के अभी सभी कार्यकर्ताओं को आज के कार्यकर्ताओं के इस यशस्वी आयोजन के सम्मेलन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, पूर्वांचल के इतिहास से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सब परिचित हैं, पर मुझे इसका अनुभव जब आया जब मैं मॉरिशस में गया था, और मॉरिशस में जाने के बाद जब वहां लोगों को मिल रहा था तो पूर्वांचल के अनेक लोग मुझे मॉरिशस में भोजपुरी भाषा में बोलते हुए वहां दिखे, जो हिंदुस्तान में नहीं जानकारी मिलती वो मॉरिशस में मुझे वहां के हमारे पूर्वांचली के कार्यकर्ता, हमारे मित्र वहां दे रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे मन में बहुत अभिमान पैदा हुआ और मुझे एक नारा जो मैं बचपन में विद्यार्थी जीवन में हम बार बार देते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत हमारे देश के भविष्य के निर्माण करने के लिए हमें बहुत आवश्यक है। हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं हमारे संपूर्ण समाज जीवन को समृद्ध और संपन्न करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे साहित्य, संस्कृति, इतिहास ने किया है। और ये जो हमारा पूर्वांचल का जो इतिहास है, ये आज भी हमको भविष्य में बड़े उत्साह के साथ जीवन जीने की एक प्रेरणा देता है। हम गरीब जरूर है, पर उसके साथ साथ हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास हम सब के लिए एक अभिमान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में आप सब लोगों ने वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्य बहुत यशस्वी रूप से किया है। किंबहुना भारतीय जनता पार्टी के कार्य का प्रसार करने में, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को गांवों तक पहुंचाने में देश के इतिहास में अनेक जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। पर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के इस इतिहास में पूर्वांचल के कार्यकर्ता और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं सकती। इतना बड़ा काम उस क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। हम जिस संघ विचार को लेकर चलते हैं, उस विचार का प्रसार भी हजारों लाखों कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, प्रचारक, जिन्होंने अपना जीवन देकर पूर्वांचल में अपने विचारों को और हमारे संगठन को बढ़ाया है। हम लोग व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम केवल स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। तो आज हमारे में से अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनके जो विचारों के संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान, वतन हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं।
आज देश की हालत बहुत खस्ता बनी हुई है। मैं और रामलाल जी गाड़ी में बैठे थे, उतने में एसएमएस आया, तो मैंने तुरंत मोबाइल फोन लेकर एसएमएस देखा। बड़ा आश्चर्यकारक था। उसमें लिखा था कि कुछ लोग नाराज होकर महंगाई के कारण, बाकी अन्य कारणों के कारण प्रधानमंत्री के पुतले फूंकते हैं, पर हमने तो ऐसे पुतले को प्रधानमंत्री बनाया जो देश को फूंक रहा है। मुझे क्षण भर देखकर हंसी भी आई और दुख भी हुआ। कहां जा रहा है ये देश? हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। एक समय 47 में जब हमको स्वाधीनता मिली तो $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी, पर कांग्रेसियों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि $1 की कीमत ₹66 तक चली गई। 68। अब पता नहीं चलता, रोज चमत्कार हो रहा है। कुछ दिनों में एक भिखारी एक बार पैसे मांग रहा था, तो एक ने ₹5 की नोट तो आजकल दिखती नहीं, तो ₹10 की नोट उसके हाथ में दी। तो उसने कहा, क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या? डॉलर की तुलना में रुपया कितना महंगा हुआ। अरे देना है तो ₹100 दो, ₹10 से काम नहीं होगा। बहनों और भाइयों, आज महंगाई के कारण गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, इस प्रकार का दावा हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने किया। महंगाई को इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जब मैंने दुनिया के देशों के महंगाई के आंकड़े उपलब्ध कराए गए, तब मेरे ध्यान में आया कि इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान में तो 0% इन्फ्लेशन है। कोरिया में भी वैसे ही है। पर मनमोहन सिंह जी ने ऐसी कमाल की कि हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन, महंगाई 18% तक पहुंच गई। आज हमारे देश की हालत बहुत खराब हुई है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस का शासन आया। उन्होंने देश की जनता को विश्वास दिया कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटाएंगे। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद में सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। 66 साल हमारे स्वाधीनता को हुए। 57-58 साल कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में शासन करने का मौका मिला। कांग्रेस ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से लिप्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी हमारा पीछा कर रही है। अनेक जगह गांवों में बिहार और उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी बनी है कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। अब दिल्ली में भी यही हाल हुआ। विजय गोयल जी बता रहे थे कि कोई ये भी कहता है कि किसी को हिम्मत है मुझे फेल करने की। शीला दीक्षित का ऑर्डर है, सबको पास कर दो। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश में अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? प्रगति और विकास कैसा करेंगे? एक हालत बन गई, 1 लीटर पेट्रोल, 1 किलो प्याज और 1 बियर की बोतल एक कीमत पर आ गई। वाह चमत्कार! सोनिया जी, तेरे राज में सस्ती दारू, महंगा तेल। आज लोग जी नहीं सकते हैं। और बहनों और भाइयों, ये क्यों हुआ है? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को याद करिए। उस समय गैस के रेट कितने थे, पेट्रोल के रेट कितने थे, डीजल के रेट कितने थे, शक्कर के रेट कितने थे? और आज मनमोहन सिंह और सोनिया जी के कार्यकाल में याद करिए क्या स्थिति बनी हुई है। आज महंगाई के कारण गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ये पूर्वांचल वाले भाई और बहनें दिल्ली में आए। मैं कामगारों में काम करता हूं, असंगठित क्षेत्र में काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस क्षेत्र में काम शुरू किया, उस मोर्चा का मैं संस्थापक के रूप में कार्य करने का मौका मुझे मिला।
ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले, ये कंस्ट्रक्शन के लेबर के रूप में काम करने वाले, फुटपाथ पर हॉकर के रूप में सब्जियां बेचने वाले, ये गरीब लोग, ये पूर्वांचल के कोई सेठ और उद्योगपति नहीं है, जो मेहनत और परिश्रम करके ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं। ये गरीब लोग पूर्वांचली से दिल्ली में आए हुए हैं। आज इन गरीब लोगों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते, अच्छे घर नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाकर अगर दवाई खरीदनी है तो दवाई भी खरीद नहीं सकते, ऐसी उनकी हालत बनी हुई है। यह हालत किसने बनाई? बहनों और भाइयों, 14 साल से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का शासन है और मनमोहन सिंह के रूप में हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का दिल्ली में और केंद्र में शासन है। क्या मिला हमको? भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। कांग्रेस को साथ देना है, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को साथ देना, और भारतीय जनता पार्टी को साथ देना यानी महंगाई को कम करना, स्वराज्य की स्थापना करना और गरीब आदमी को अच्छे मकान दिलाना, उनको सस्ते चीजें, अच्छी चीजें सस्ते भाव में उपलब्ध कराकर देकर राम राज्य की ओर लेकर जाना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम। आज तो हम लोग भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जितने महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब अधर्म आगे आएगा, जब जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस अधर्म का नाश करने का काम अगर कोई करेगा तो मैं करूंगा। ये इस प्रकार का विचार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको दिया है। मैं आप सब जनता को भगवान श्री कृष्ण के रूप में देख रहा हूं और भगवान श्री कृष्ण का समर्थन करके ये कांग्रेस रूपी कालिया का मर्दन करना है। इस कंस को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण के धर्म और नीति के राज्य और शासन को स्थापित करना, यह संकल्प आज के दिन करना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज देश में भ्रष्टाचार करके कांग्रेस ने देश को लूट लिया है। मैं अगर आप में से किसी को पूछूंगा कि 1,86,000 लिख के बताओ, तो आपको अभी भी ध्यान में नहीं आएगा कि कितने शून्य लगाना है। शून्य का महत्व तो सिद्धू जी आपने बताया, पर कांग्रेस वालों ने ऐसे शून्य लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिद्धू जी, आपका कोई क्रिकेटर है जो इतने रन निकाल सकता है? पर कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार के क्रिकेट में ऐसे रन निकाले, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, कोलगेट में 1,86,000 करोड़ का घोटाला, दिल्ली में हमारे खेल हुए कॉमनवेल्थ गेम, उसमें 76,000 करोड़ का घोटाला। मेरे भी समझ में नहीं आता कि आसमान में स्पेक्ट्रम है, उसमें घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम जमीन पर हुए, उसमें घोटाला, और कांग्रेस वाले तो ऐसे माहिर निकले कि जमीन के अंदर भी घुस गए और कोयले में अपना मुंह काला करके उसमें भी घोटाला। न जात पर न बात पर, सोनिया की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का बाल है, जितना लूटा उतना लूटो। वो अनूप जलोटा जी का भजन था, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो कांग्रेसियों ने भी भजन गाना शुरू कर दिया, सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है, तो जितना लूटना है उतना लूट, कोई छूटने मत दे, जितना मिलता उतना लूट। ये किसका पैसा है? ये जो करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये पैसा किसका है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पैसे से इस देश के 10 करोड़ गरीबों को मकान बन सकता था। इस पैसे से हिंदुस्तान के हर गांव में सीमेंट कंक्रीट के मजबूत रोड बन सकते थे। इस पैसे का उपयोग करके हर गांव में अच्छे अस्पताल बन सकते थे और निःशुल्क आपका हार्ट का ऑपरेशन हो सकता था और आपको फ्री ऑफ चार्ज दवाई मिल सकती थी। आपने युवा लड़कों को रोजगार मिल सकता था।
पर कांग्रेस वालों ने लूट मची और पूरा खाकर खत्म कर दिया। आज आप मुझे बताइए, आप देश को बचाना चाहते या नहीं? आप देश को बचाना चाहते हैं? तो देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को उखाड़ कर फेंके बिना यह देश बच नहीं सकता। ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, और क्या हालत है देखो। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आपके जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता था। मैं पोस्टर चिपकाता था, साइकिल पर खड़े होकर ऊपर पोस्टर चिपकाता था, दीवारों पर लिखने का काम करता था। मैंने कभी किसी के गले में हार नहीं डाला, कभी हार खरीदी नहीं किया, कटआउट तो लगाया नहीं। पर इस पार्टी के एक छोटे और सामान्य कार्यकर्ता को अवसर मिला कि जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, अडवाणी जी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिला। क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप सब कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में एक मालकिन है, बाकी सब नौकर है। उनको बस मैडम का आदेश क्या है कोई बोल नहीं सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन तय करेगा? मैडम तय करेगी। और राजस्थान का अध्यक्ष कौन तय करेगा? मैडम तय करेगी। महाराष्ट्र में मंत्री कौन बनेगा? मैडम को अधिकार। जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा? मैडम का अधिकार। और गांव का सरपंच कौन बनेगा? मैडम का अधिकार। एक व्यक्ति की चलती है। बहनों और भाइयों, देखिए, सिद्धू जी ने सही कहा, प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी भी वेटिंग लिस्ट में खड़ा है। और उसके बाद भी गांधी 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 लगेंगे लाइन। अब मालूम नहीं कैसे आएंगे, कौन आएंगे। मैंने एक बार कहा था, प्रणब मुखर्जी साहब भी उस समय अर्थ मंत्री थे, उनको मिलने के लिए गया था। तब मैंने उनको कहा था, प्रणब जी आप प्रधानमंत्री बन सकते, आप राष्ट्रपति बन सकते, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री बन सकते, राष्ट्रपति बन सकते, पर आप में से कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। हमारे पार्टी में तो अध्यक्ष बदलता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है। कोई पिता पुत्र की पार्टी है हमारे देश में, कोई माँ बेटों की पार्टी है, और कोई तो होलसेल किराने की दुकान है। एक मालकिन बैठी है, बाकी वो कुर्सी पे बैठती है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं। चल नीचे बैठो। हमारे पार्टी में अध्यक्ष की हालत ऐसी है कि विजय गोयल दिल्ली के हो, मैं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष था, छोटा भी कार्यकर्ता मेरे घर का आकर मुझे सवाल पूछता था, नितिन जी बताइए ये निर्णय पार्टी ने क्यों किया? यह कहने का अधिकार आपको है। और बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों ने तो देश का बैंड बाजा बजा दिया है, और इसलिए दिल्ली का भी बैंड बाजा बजा है। ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, हमारी मां बहनें असुरक्षित है। दिल्ली में अनेक महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार, उसके हाथ से अनेक घटनाएं हुई है। और इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई है। एक तरफ देश को बचाने वाली पार्टी खड़ी है, और दूसरी तरफ देश का बैंड बाजा बनाकर देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी खड़ी है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ परिवारवाद है, और एक तरफ हमारी मां बहनों की असुरक्षा है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, यह सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हम महंगाई को कम करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। हिंदुस्तान के राजनीति में एक बात तो विक्रम मेरे नाम पर जमा है। आप में से अनेक लोग मुंबई आते हैं, केवल 10 करोड़ रुपए मैंने सरकार के लिए थे और 8,000 करोड़ रुपए पब्लिक से खड़े किए थे, और मैंने 10,000 करोड़ के काम 2.5 साल में पूरे किए। ये देश आगे जा सकता है। देश के विकास के लिए कोई पैसे की और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है।
देश के विकास के लिए एक पॉजिटिव विकास की दृष्टि और देश के साथ कुछ करने के लिए मरने मिटने की भावना रखने वाले एक निष्पृह, निस्वार्थी और समर्पित नेतृत्व की आवश्यकता है। मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों का काम देखिए और दूसरी तरफ कांग्रेस की केंद्र सरकार का काम देखिए। 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। जो राज्य की लिस्ट है उसमें राज्य के काम क्या है, जो राज्य के काम है वो राज्य के लिस्ट में लिखा हुआ है, जो केंद्र के कार्य है वो केंद्र के लिस्ट में लिखा है, और राज्य और केंद्र सरकार जो काम कर सकती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है। आप केंद्र की लिस्ट निकालिए कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने कैसा बैंड बाजा बजाया। देखो, एविएशन, हवाई वाहतूक क्षेत्र, 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए। आज हवाई जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर सड़ रहे हैं, चल नहीं रहे। 70,000 करोड़ का देश पर कर्जा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई के कारण जनता त्रस्त है और इस सरकार ने पूरे हवाई वाहतूक क्षेत्र का दिवाला पीट दिया है। किंगफिशर का दिवाला पीटा, अब एयर इंडिया का दिवाला पीटने की स्थिति आई है, पूरा पीट दिया। फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर निकालिए, 2G स्पेक्ट्रम, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल ऐसी इंडस्ट्री है। क्या किया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वो राजा, ये भ्रष्टाचारियों की बारात का वो राजा भले दूल्हा था, पर ये तमाम कांग्रेस के नेता बाराती करके ये 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में उस बारात में शामिल थे। क्या किया? 1,76,000 करोड़ का देश को चूना लगाया, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र लंबा कर दिया। फिर माइनिंग, कोल, आयरन ओर, पूरी इंडस्ट्री चौपट कर दी, पूरा माइनिंग सेक्टर समाप्त कर दिया। बहनों और भाइयों, आप कोई भी केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट निकालिए, सब डिपार्टमेंट को लंबा किया। गुजरात सरकार में कृषि विकास का दर 11.50 है, मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विकास का दर 11.90 है, और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कृषि विकास का दर हिंदुस्तान का 2% है। जीडीपी विकास का दर गुजरात में 11.20 है, मध्य प्रदेश में 11.50 है, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने देश का दिवाला पीटा। हमारा देश का जीडीपी विकास का दर 4% है। मैं इसी एक ही विषय पर आपको 1 घंटा जानकारी बता सकता हूं। यह देश का इतिहास, देश के विश्वासघात का, कांग्रेस ने देश के साथ किए हुए विश्वासघात का इतिहास है। गांव गरीब मजदूर किसान को बर्बाद किया है, गरीब पर चौराहे पर आकर खड़ा किया। एक आदमी अपनी मारुति गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर गया और उसने पेट्रोल पंप वाले उस लड़के को कहा, अरे यार 20 रुपए का पेट्रोल मिलेगा? बोले क्यों, लेना है तो लीटर भर लो। नहीं, बोले 20 रुपए का दो। बोले 20 रुपए, इसने कैसे गाड़ी चलेगी? नहीं, बोले 20 रुपए का दे दे, गाड़ी के टप्पर पर डाल दे, कम से कम माचिस लगाकर जला देता हूं और निकल जाता हूं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये बहुत दिनों से बता रहा था, मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी हूं। आने वाले 1 महीने के अंदर इस देश का सोना लंदन के बैंकों में गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसा इस देश का दिवाला इन कांग्रेसियों ने बजाया है, पूरा बैंड बाजा बजाया है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, देश बर्बादी की ओर जा रहा है, और यह कांग्रेस पार्टी का पाप है। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश का दिवाला पीटा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन कार्यकाल में हमारे मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश का सत्यानाश किया है, क्या उस कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कौन से आधार पर वोट देना चाहिए? शीला जी बताइए कि बताइए आप कौन से आधार पर आप वोट मांग रही है? मैं सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी पूछना चाहता हूं कि बताइए कौन से आधार पर आप वोट मांग रहे? वो कह रहे कांग्रेस वाले कि हम लोगों को झूठे आश्वासन देंगे,
झूठे नारे दोहराएंगे। जनता के साथ अनेक सालों से हम बेईमानी और विश्वासघात करते आ रहे हैं और झूठे वादों के साथ जनता को, गरीब जनता को मूर्ख बनाएंगे और फिर से हम चुन कर आएंगे। इसी सपने को कांग्रेस के नेता देख रहे हैं। मेरे पूर्वांचल के भाई और बहनों, आज देश का अस्तित्व धोखे में है। आप पूर्वांचल की साहित्य, संस्कृति, इतिहास का हम सम्मान करते हैं और मैं आपको वचन देता हूं कि पूर्वांचली को दिल्ली के चुनाव में जहां जहां उचित स्थान है, उचित व्यक्ति है, उसका उचित सम्मान होगा और उसका उचित स्थान मिलेगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जय करे वीर बजरंगी। दूसरी आप महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मैंने विजय जी से बात की, शायद वो भूल गए, उन्होंने ही घोषणा करनी चाहिए थी कि छठ का महापर्व होता है। मैं भी समुद्र पर अनेक बार उस कार्यक्रम में गया हूं मुंबई में। वो हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति का कार्यक्रम है। हजारों लाखों हमारी मां बहनें उस दिन नदी के तट पर आती है, पानी के इसमें आती है और वहां पूजा करती है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन लाइए, छठ महापर्व को सार्वजनिक अवकाश के रूप में हम घोषित करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम विजय जी के साथ हम सब काम को लगे हैं। ये दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, ये गरीबों की मेजॉरिटी जो है पूर्वांचली की है। स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जारी करके ये पूर्वांचल के जो 40 लाख लोग झुकी झोपड़ी में रह रहे, साइकिल रिक्शा चला रहे, होटल में काम कर रहे, वो सब गरीब लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य के बारे में पूरी सुविधाएं मिलेगी। और विजय जी ने यह भी कहा है कि 30% बिजली में कटौती होकर भी आपको रेट कम करेंगे। और आप गरीब लोगों के लिए दिल्ली में कम से कम 10 लाख मकान जो लो कॉस्ट हाउसिंग में होंगे, जिसमें से ज्यादातर मकान हमारे पूर्वांचलों के भाई बहनों को मिलेंगे, वो मकान हम बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आपके विकास के लिए तो अच्छी बातें हो गई, पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हम राष्ट्रवाद का विचार लेकर, सुशासन का संकल्प करके और दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान के रूप में मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। यह अंत्योदय का विचार भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी दूर करना, यह भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीबी दूर करना और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का भविष्य का इतिहास लिखना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। यह बात जरूर है कि नेताओं का और कार्यकर्ताओं का महत्व है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार हमको दिए, वो संस्कार ये दिए कि हम देश के लिए काम करें, हम गरीब के लिए काम करें, हम अपनी जान हथेली पर लेकर देश के लिए अपना बलिदान करें। यह इतिहास भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा है। आज हमारी सीमाएं असुरक्षित है। पशुपति से तिरुपति तक माओवादी नक्सलवाद का बोलबाला है। हम देश को बचाएंगे, गरीब का सम्मान करेंगे, उसको जीने का अच्छा मार्ग दिखाकर हिंदुस्तान को, 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। ये ताकत बनाना आपके हाथ में है।
भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार का ये थैमान आप देख रहे हैं। देश को बचाना है। ये कांग्रेसियों ने तो दिवाला पीट दिया है। महीने भर में तो सोना गिरवी रख देंगे। महंगाई तो आसमान पर जाकर पहुंची और हमारे चिदंबरम साहब कहते अभी चिंता मत करो, और बढ़ने की संभावना है, पर डरने का कारण नहीं। अरे वाह, कोई पानी में डूबकर मरता है तो बोलता है चिंता मत कर, तू बच जाएगा। उसके पूरे नाक में मुंह में पानी जा रहा, वो चिल्ला रहा मुझे बचाओ बचाओ, ये भाषण दे, नहीं तुम बचोगे, चिंता मत करो, बचोगे तुम, चिंता मत करो। चिदंबरम जी, आप देश को नहीं बचा सकते। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, आप देश को नहीं बचा सकते। देश को बचाने की ताकत अगर किसी नेतृत्व में है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी में है, राजनाथ सिंह में है, अरुण जेटली सुषमा जी में है और नरेंद्र मोदी में है। हम देश को बचा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि दिल्ली का चुनाव देश को बचाने के लिए चुनाव है, दिल्ली को बचाने के लिए चुनाव है। जात पात पंथ धर्म भाषा इसका विचार मत करिए। हिंदुस्तान का भविष्य दांव पर लगा है। दिल्ली हिंदुस्तान का हृदय है। अगर हृदय को बचाएंगे तो आदमी बचेगा, व्यक्ति बचेगा, देश बचेगा। और इसलिए संकल्प करिए, आज इस कार्यक्रम में इस देश को बचाने का संकल्प करके आप जाइए। आर.के. सिन्हा जी, विजय भगत जी, पूनम जी, अभय वर्मा जी, अनिल झा, सभी हमारे पूर्वांचल, हमारे रामनारायण दुबे जी, सब, लाल बिहारी तिवारी जी, सब उपस्थित है। मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि दिल्ली में 32 से 36 विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचलियों की ताकत है। आप संकल्प करके वार्ड में जाइए, बूथ में जाइए, घर घर जाइए, हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन, हर पूर्वांचली का वोट आज भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके निर्धार करिए कि कालिया का और कंस का हमको नाश करना है और भगवान श्री कृष्ण के मार्ग से जाना है। कांग्रेस का नाश करना, ये कंस रूपी कांग्रेस है, ये कालिया मर्दन करना है। और इसका संकल्प करके आप जाइए। हर पूर्वांचली को पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत के खड़ा करने का काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है। 36 विधानसभा क्षेत्र में सिन्हा जी बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए। एक एक कार्यक्रम 5-5 हजार पूर्वांचली का होना चाहिए और उसमें संकल्प करना चाहिए कि हम देश को बचाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। और कांग्रेसियों ने देश को बर्बाद किया, इस कांग्रेस को उखाड़कर हम फेंक देंगे। यही संकल्प करके आपको जाना है। इस कार्य में आप पूरी ताकत के साथ जुटिए, यही आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।